नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर ज्योतिष में एक नया विषय, आदित्यादि नवग्रहों का गोचर में शुभाशुभ फल। सबसे पहले आपको यह बताएंगे गोचर किसे कहते हैं और इनमें नवग्रहों के क्या शुभाशुभ फल आपको मिलते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यदि नवग्रह अपना शुभाशुभ फल देते हैं दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा, प्राण दशा में, तो गोचर भी एक महत्वपूर्ण अंग उसका होता है। यद्यपि गोचर का फल हास्यास्पद इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग गोचर के फलों को जन्म कुंडली की दशाओं के फलों में समाहित कर देते हैं। यहाँ आपको यह ध्यान रखना होगा कि दशाओं के फल अलग होते हैं और गोचर के फल अलग होते हैं। परंतु आजकल समाचार पत्रों में, टेलीविजन और यूट्यूब चैनल पर जितने भी फलाफल हम देख रहे हैं वह लगभग एक से हैं जो कि हास्यास्पद है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि गोचर का फल हास्यास्पद क्यों है और गोचर के वास्तविक फल क्या होते हैं। इसके लिए आपको नव ग्रहों की अर्थात दोनों ग्रह सूर्य, चंद्रमा, पंचतारा, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, दोनों पात, कुल मिलाकर नवग्रह मंडल के नव ग्रहों की नैसर्गिक स्थिति को जानना होगा और उसके बाद आपको पता लगेगा कि गोचर का फलाफल क्या होता है। इस संबंध में हम आपको आज सूर्य के गोचर की पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष की जानकारी चाहते हैं तो आपको ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना चाहिए ताकि, और बेल आइकन का बटन इसलिए ताकि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्वप्रथम ज्योतिष संबंधित विशुद्ध जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं सूर्य के गोचर की तरफ। सूर्य के लिए सर्वप्रथम तो चैत्राध्येष्वपि मासेषु मेषाद्याः संक्रमा क्रमातः चैत्रादितिवारेशं तस्य अब्दस्य त्वधीश्वरः चैत्राध्येषु मासेषु क्रमात् मेषाद्याः संक्रमः अपि भवन्ति चैत्रादितिथिवारेशः तस्य अब्दस्य तु अधीश्वरः भवति। अर्थात चैत्र आदि मासों में क्रमशः मेष आदि राशियों की संक्रांतियां होती। अब आप यह कहेंगे कि चैत्र मास में मेष की संक्रांति कैसे होती है। यही बिल्कुल शुद्ध है कि जिन मासों को हम भौतिक जीवन में उपयोग में लाते हैं वह सावन मास चंद्रमा के ही होते हैं और वह चैत्र से ही आरंभ होते हैं। इसी चंद्रमा के चैत्र मास में ही मेष की संक्रांति होती है और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपद जो होती है, प्रतिपदा, उस दिन जो वार पड़ता है उस वार का अधिपति ग्रह ही उस वर्ष का अधीश्वर राजा होता है। आपने अधिकतर पंचांगों में यह देखा होगा कि इस वर्ष यह ग्रह राजा है, तो यही सूत्र है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपद के दिन जो वार पड़ेगा उसका अधिपति ग्रह ही उस साल का राजा होगा। यह सूर्य के गोचर का पहला प्रभाव समस्त ब्रह्मांड पर है। मेष संक्रांति वारेशो भवेत्सोऽपि च भूपतिः कर्कटस्यन्तु वारेशो सस्येतस्फलं ततः। मेष संक्रांति यह वारिशः भवेत् च सोऽपि भूपतिः स्यात् कर्कटस्य तु वारिशः सस्येतः तत्फलम्। अर्थात मेष संक्रांति का वारिश भी भूपति होता है, राजा होता है। अर्थात जिस दिन मेष की संक्रांति होती है उसका वारिश भी भूपति होता है और कर संक्रांति का वारिश पूर्वधान्येश होता है। तुला संक्रांति वारेशो रसानामाधिप समर्थः मकराधिपति साक्षाद्रस्य सस्याधिपति क्रमातः। तुला संक्रांति वारेशः रसानाम अधिपः समर्थः मकरा अधिपति साक्षात कर्मात रसस्य अधिपति भवित। अर्थात तुला संक्रांति का वारिश जो है वह रसों का अधिपति या रसेश कहलाता है और मकर संक्रांति का वारिश अर्थात जिस वार को मकर की संक्रांति होती है उसका अधिपति ग्रह निरशेष कहलाता है। अब्देश्वरस्यं भूपो वा सस्येशो वा दिवाकरः तस्मान्निब्धे नृपक्रोधः स्वल्पसस्याधिकृषदः। अब्देश्वरः भूपश्च सस्येशो वा दिवाकरः तस्मिन् अब्दे नृपक्रोधः स्वल्पसस्यस्य अतिवृष्टिकृतः भवति। अर्थात वर्षपति, राजा, मंत्री या सस्येश यदि सूर्य हो तो उस वर्ष
राजा क्रोध युक्त होता है और अन्न कम उपज होती है अन्न की, और वृष्टि भी अर्थात बारिश की भी उस वर्ष में बहुत कमी होती है। अब्देश्वरस्य भूपो वा सस्येशो वा निशाकरः तस्मिन् अब्दे करोति क्षमां पूर्णशाली फले शुभे। अस्मिन् अब्दे अब्देश्वरस्य भूपो वा सस्येशो वा निशाकरः तस्मिन् अब्दे क्षमां शाली फले शुभि पूर्णां करोति। अर्थात जिस वर्ष वर्षपति राजा मंत्री या सस्येश चंद्रमा होता है, उस वर्ष पृथ्वी को धान्य फल ईख से परिपूर्ण कर देता है। अब्देश्वरस्यं भूपो वा सस्येशो वा महिषुतः तस्मिन् अब्दे चौरवाहिनी वृष्टिक्षुद्रै करशरदः। अब्देश्वरस्य भूपो वा तस्येशो वा महिषुतः तस्मिने अब्दे सदा चौरवाहिनी वृष्टि च्युत भयकृता भवति। अब्धिपति अर्थात वर्ष का पति राजा मंत्री या सस्येश यदि मंगल है तो उस वर्ष चोरों से भय होता है, अग्नि का भय होता है, वृष्टि का भय होता है, भूख से पीड़ा होती है अर्थात भूखमरी होती है। अब्देश्वरस्यं भूपो वा सस्येशो वा शशांकजः अतिं वायु स्वल्प वृष्टि करोति नृप विग्रहम्। अब्देश्वर यानी कि अब्देश्वरस्य भूपो सस्येशो वा शशांकजः तदा अतिवायुं स्वल्प वृष्टि नृपं विग्रहं च करोति। राजा या सस्येश यदि बुध है तो उस वर्ष वायु प्रकोप स्वल्प होता है, कम होता है, वृष्टि भी कम होती है, राजाओं में युद्ध बहुत ज्यादा होता है। अब्देश्वरस्यं भूपो वा सस्येशो वा सुरार्चितः करोत्यन्यत्मां धात्री यज्ञधानां अर्थवृष्टिभिः। अब्देश्वरस्य च भूपः च सस्येशो वा सुरार्चितः तदा यज्ञधान्यं अर्थवृष्टि अनुत्तमां धात्रे करोति। अब्धिपति अर्थात राजा यदि सस्येश देवगुरु बृहस्पति है तो उस वर्ष यज्ञादि बहुत ज्यादा होते हैं, धान्य की वृद्धि होती है, वृष्टि होती है, पृथ्वी अन्न धन से परिपूर्ण रहती है। यह तब होता है जबकि बृहस्पति उस वर्ष के राजा होते हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया था कि मैं सूर्य के गोचर के बारे में आपको बताता हूं, लेकिन यहाँ हम इसलिए इन 9 ग्रहों के बारे में बात करने लगे कि यदि सूर्य राजा होता है तो तब ऐसा होता है, और यदि अन्य ग्रह राजा होते हैं तो तब ऐसा होता है। आगे हम आपको यही बता रहे हैं कि सूर्य का गोचर का फल क्या है। लेकिन इससे पहले शुक्र शनि राहु, शुक्र और शनि का भी हम आपको अब्देश्वर यानी कि वर्ष अधिपति का क्या फल होता है वो बता दे रहे हैं। अब्देश्वरस्यं भूपो वा सस्येशो वा मृगोसुतः करोति सर्वां संपूर्णां धात्री शाली फलेक्षुभिः। अब्देश्वरस्य भूपो वा सस्येशो वा भृगोसुतो तथा शाली फलं सूक्ष्मं संपूर्णं सर्वा धात्री करोति। मृगोसुतो भृगोसुतो, ये भृगोसुतो है न कि मृगोसुतो, मैंने गलती से मृगोसुतो कह दिया, भृगोसुतो। अब्धिपति राजा या सस्येश यदि शुक्र है तो भूमि धान्य फल तथा ईख आदि से भी उस वर्ष भी परिपूर्ण यह धरती रहती है। अब्देश्वरस्य भूपो वा सस्येशो वाकनंदनं वाकनंदनं। अब्देश्वरस्यं भूपो वा सस्येशो वा यदि अर्कनंदनः तदा आतंकः चौरः वह्नि अंबु धान्यः भूपो भयप्रदः। अब्देश्वर यानी कि राज्य जो राजा है वह किसी भी साल का यदि अर्कनंदन अर्थात सूर्य पुत्र सूर्य शनि है तो चोर, आतंक, अग्नि भय, जल भय, धान भय, धन भय, हानि और राज भय भी होता है। ज्ञात्वा बलाबलं सम्यग् वेदत फल निरूपणं दंडाकारेक बंधे वा ध्वांसाकारे थे कीलके दृष्टिर्क मंडले व्याभिति वै अर्थनाशनम। इस प्रकार दंडाकारे बंधे व धांसाकारे अथवे कीलके दृष्टि अर्क मंडले व्याभिते भौम अर्थनाशनम। अब हम सूर्य का गोचर आपको बता रहे हैं
कि यदि ग्रहों के बल को देखकर सूर्य का फल हम आपको इस प्रकार बताते कि सूर्य मंडल में दंडाकार अर्थात दंड की आकृति हो, कबंध बिना सिर का शरीर आपको नजर आए, ध्वांस काक का जैसा, कौवे का जैसा अगर आपको चित्र नजर आए, आकृति कील की जैसी आकृति अगर आपको दृष्टिगोचर हो, तो ऐसे समय में सूर्य का जो गोचर है वह व्याधि, भय, चोर भय और धन नाश का कारक होता है। ऐसे फल सूर्य देता है, लेकिन यह फल मात्र गोचर के लिए हैं, न कि जन्म कुंडली में दशा होगी। छत्र ध्वज पताके धैराके निस्तिमी गणे, रवि मंडल गोधूमे स्फुलिंगे जननाशनम। छत्र, ध्वज, पताका, तिमिर घन अर्थात काले बादल, धूम्रकेतु तथा स्फुलिंग अर्थात जिसको हम चिंगारी कहते हैं, यदि सूर्य मंडल में आपको दृष्टिगोचर होती है तो उस जनता के नाश का कारक बनती है। सित रक्ते पीत कृष्णे मिश्रे विप्रतिपूर्वकं हंति द्विचतुर्भ्यो राजो अन्यत्र जनक्षयः, ऊर्ध्वे भानुकर प्राणेशम याति च भूपति। अगर श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण एवं मिश्रित रंग यदि सूर्य का दिखाई दे तो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अंत्यजों को कष्टकर होता है। 2, 3 या 4 वर्ण के एक साथ यदि सूर्य आपको दृष्टिगोचर होते हैं, अर्थात आप उनमें 2, 3 या 4 रंग देख रहे हैं, तो राजा का अन्यथा प्रजा का नाश होता है। यदि सूर्य की ऊर्ध्वगामी किरणें ताम्र वर्ण की दिखाई पड़े तो राजा के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। पीत नृप श्रुत श्वेते पुरदाश्रीति जनः, धूम्रे नृप पिशंगेश्चं जलोदो सुखस्ततः। यदि सूर्य की ऊर्ध्वगामी किरणें पीत वर्ण की हों तो राजपुत्र, श्वेत होने पर पुरोहित, चित्रित होने पर जनता, धूम्रवर्ण होने पर राजा तथा पिंगल पीत कृष्ण होने पर मेघों की क्षति होती है। इस प्रकार सूर्य की किरणों के अधोमेघ वर्ण का शुभाशुभ फल होता है। प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि सूर्य का जो गोचर है, अर्थात सूर्य का किसी एक राशि में जो संक्रमण है, उस समय सूर्य की जो स्थिति होती है उसके क्या शुभाशुभ फल है। शुभ फलों की तो कोई ऐसी खासी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि शुभ तो शुभ है, लेकिन अशुभ फल इस प्रकार के होते हैं। अब इन अशुभ फलों के निवारण का क्या उपाय है यह भी हम आपको बता देते हैं। ओम आकृष्णेन रजसा व्रतमानो निवेशन मृत मृत्यंच हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नः। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को ताम्र अर्घ से पंच अर्घ अर्थात जल, कुश, दूर्वा, रौली और अक्षत, ये पंच अर्घ अगर भगवान सूर्य को दिया जाए तो इन सभी अरिष्टों का नाश होता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा का गोचर आम जनता के लिए या फिर समस्त ब्रह्मांड के लिए किस प्रकार के शुभाशुभ फल देता है और उसका क्या उपाय होता है। जब तक की अगली वीडियो हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।